मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात बैंकों द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए जा रहे कर्ज के बारे में। मित्रों, बैंक का काम ही है पैसे लोगों से लेना और पैसे लोगों को देना। बैंक पैसे जनता से लेती है और उसके बदले में ब्याज देती है, और फिर उसी पैसे को जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं या अन्य कोई लोग हैं जिनको की ज़रूरत है पैसे की, उनको ज़्यादा ब्याज, अतिरिक्त ब्याज पर कर्ज देते हैं। तो कर्ज डूबता भी है, बहुत डूबता है। कर्ज जब डूबता है तो बैंक को घाटा लगता है। बैंक को जब घाटा होता है तो बैंक के जो शेयर होल्डर हैं उनको नुकसान होता है, बैंक दिवालिया हो जाती है। तो बैंकों के शेयर होल्डर प्राइवेट लोग हैं और सरकार भी है। सरकारी बैंकों के अधिकांश शेयर सरकार के नाम में है, भारत सरकार के नाम में है, और प्राइवेट बैंक के शेयर या तो आम जनता के पास हैं या जो बैंक को स्थापित किए हैं प्रमोटर जो हैं उनके पास है। तो अगर बैंकों को नुकसान होता है, किसी भी व्यवसाय में नुकसान होता है तो पूंजी घटती है, और अगर फायदा होता है तो पूंजी बढ़ती है। तो उसी तरह अगर बैंकों को नुकसान होता है तो पूंजी घटती है, और पूंजी घटती है तो जो उसके अंशधारक हैं, जो शेयर होल्डर है, चाहे सरकार हो या कोई म्यूचुअल फंड हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी हो या आम जनता हो, पब्लिक हो। तो ये तो हुआ बैंक के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की बात। तो बैंक जो है कर्ज देते हैं तो डूबता बहुत है। बड़े बड़े कर्ज बहुत डूबते हैं, छोटे कर्ज तो वसूल लिए जाते हैं, बड़े बड़े कर्ज नहीं वसूले जा पाते हैं ढंग से। इसके कई उदाहरण हैं भारत में, जैसे कि भूषण स्टील के पूरे कर्ज नहीं वसूले जा सके, DHFL के पूरे कर्ज नहीं वसूले जा सके। इसी तरह अभी एक मामला चल रहा है JP एसोसिएट्स का। JP एसोसिएट्स पर बैंकों के जिन्होंने कर्ज दिया था, जिसे कि आजकल बोलचाल की भाषा में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स कहते हैं। बोलचाल की भाषा में नहीं, कानूनी भाषा में, क्योंकि अब जब कोई कंपनी पैसा वापस नहीं लौटाती है बैंक को, तो बैंक क्या करती है, उसे NCLT में ले जाती है उसके पैसे की वसूली के लिए, और नीलामी की प्रक्रिया के बाद पैसे की वसूली के लिए। तो उसमें जो लोन देने वाले लोग रहते हैं वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं। तो JP एसोसिएट्स एक कंपनी है जिसके पास सीमेंट की फैक्ट्री थी, रोड बनाने का काम था, और रोड को मेंटेन करने का काम था, टोल का काम था, लाइम स्टोन के खदान थे उसके पास। और जो रोड बनाया गया जमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली के निकट, नोएडा से आगरा के बीच, उसके आसपास कई एकड़ की, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी दी गई थी उनको डेवलप करके बेचने के लिए। तो वो सब ज़मीनें हैं, कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जो कि अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं। उनके पास कई होटल हैं। तो उन्होंने ये सब किया था और कर्ज लेकर किया था, और कर्ज जो है अभी तक जो पहुंच गया है कर्ज, उसका कुल राशि जो है 57,185 करोड़। लेकिन सारी जो उनके जो कंपनी वगैरह हैं वो बंद हैं। सीमेंट प्लांट, लाइमस्टोन प्लांट, पावर प्लांट, ये सब जो हैं उनके सब बंद हैं। और बैंक अपना पैसा जो 57,185 करोड़ रुपए था, उसे खरीद पाने में
समर्थ नहीं है, उसे लौटा पाने में, बैंकों को लौटा पाने में कंपनी समर्थ नहीं है। तो कुछ कंपनियों ने क्या किया, कुछ कंपनियों ने अपना कर्ज NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। कंपनियों ने कर्ज क्या दिया था, बैंकों ने कर्ज दिया था। एक समूह था बैंकों का लेड बाई स्टेट, जिसमें कि मुख्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी और भी ICICI बैंक, सुना जाता है कि ICICI बैंक, IDBI बैंक आदि लोग कर्ज दिया था। तो कुल कर्ज 57,185 करोड़ का था। कर्ज की वसूली हो नहीं रही थी। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दे रखा है, वे इसे NCLT में ले गए। NCLT में बोली लगी कि भाई कितने में ये पूरा कंपनी नीलाम होगी। तो उसमें दो बोली बहुत महत्वपूर्ण हुई, एक वेदांता की और एक अडानी इंटरप्राइजेस की। वेदांता ने कहा कि मैं 17,000 करोड़ दूंगा और अडानी ने कहा कि मैं 14,535 करोड़ रुपए पूरी कंपनी की बोली लगाऊंगा। तो ये मामला आया तो वहाँ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने कहा कि हम लोग अडानी का ऑफर स्वीकार करेंगे, क्योंकि अडानी जो है उसमें, अच्छा जो ऑफर दिया गया उसमें था कि इतना पैसा अभी तुरंत दे देंगे और इतना पैसा कुछ दिनों के बाद देंगे। तो अडानी ने कहा कि मैं 6,000 करोड़ रुपया अभी दे दूंगा और बाकी पैसे 2 साल में दे दूंगा। वेदांता ने कहा कि 5,000 करोड़ मैं अभी दूंगा और बाकी पैसे 5 साल के अंदर दूंगा। तो इस माहौल, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अडानी इंटरप्राइजेज की बोली को एक्सेप्ट किया। तो इसके खिलाफ वेदांता NCLAT गई, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल गई। वहाँ भी यही माना गया कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो चाहते हैं वो सही चाहते हैं और इस हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेज को ही ये कंपनी बेची जाएगी। तो उसके खिलाफ वेदांता अभी सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। तो स्थिति यह है कि वेदांता की बोली 17,000 करोड़ की है और अडानी की बोली 14,535 करोड़ की है और अभी 14,535 करोड़ वाले को ऊपर रखा गया है, क्योंकि कर्ज पैसे देने का समय ज़्यादा रखा गया है इसलिए, और अप फ्रंट पेमेंट जो है वो ज़्यादा है। खैर जो भी हो, अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला करेगी कि आखिर कंपनी किसको जाएगी, वेदांता को जाएगी कि अडानी इंटरप्राइजेज को जाएगी। लेकिन मैं जिस मुद्दे से थोड़ा परेशान हूँ और जो मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ वह मुख्य मुद्दा यह है कि कहाँ 57,185 करोड़ का कर्ज है और उसकी वसूली अधिक से अधिक मात्र 17,000 करोड़ हो रही है। तो यह बैंकों को नुकसान होगा और इसमें अधिकांश जो है सरकारी बैंक हैं, और नुकसान बैंकों को होगा तो यह अल्टीमेटली अंततः जनता का नुकसान होगा, क्योंकि बैंकों में भी शेयर जनता का रहता है और बैंकों में शेयर सरकार का रहता है। तो सरकार की पूंजी डूबे तो जनता की पूंजी डूबेगी, जनता से पैसे, टैक्स के पैसे हैं, और आम आदमी के प्राइवेट बैंकों के शेयर होल्डर के पैसे डूबेंगे तो भी जनता की ही पैसे डूबेंगे। तो आपका पैसा बैंक लेती है और कर्ज बांटती है, लेकिन कर्ज को ठीक से वसूल नहीं कर पाती है। तो क्या बैंकों को कर्ज देने नहीं आता है, या देने आता है वसूलने नहीं आता है? क्या सरकार, जनता के पैसे, सरकार के पैसे, शेयर होल्डर के पैसे बैंक लोग ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे? तो हमारे देश में बैंकों में गवर्नेंस का इशू बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक कर्ज देते समय या तो सावधानी नहीं बरतती है, या उन्हें समझ में नहीं आता है कि बैंक जिस एसेट के, जिस संपत्ति के खिलाफ हम कर्ज दे रहे हैं वह उतने मूल्य की है नहीं। मतलब बैंक कर्ज देते समय ड्यू डिलिजेंस लगता है नहीं करती है, अन्यथा इतने ज़्यादा कर्ज हो कैसे जाते हैं। आज लोग बोल रहे हैं कि वो जेपी एसोसिएट्स की जो संपत्ति है वो उसका बाजार मूल्य मात्र 12,505 करोड़ है।
अब ऐसा कैसे हो गया? इतने सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, लाइमस्टोन प्लांट, कई होटल, टोल ब्रिज और रोड का प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट, खैर जो भी हो, तो अगर उसकी अंडरलाइंग एसेट की अंडरलाइंग वैल्यू नहीं तो 57,000 करोड़ के कर्ज दे कैसे दिए गए? तो बैंकों के गवर्नेंस पर सरकार को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज़ में गवर्नेंस का इशू है। अगर गवर्नेंस का मतलब अनियमितता है, भ्रष्टाचार है और अपने कार्य का नेग्लिजेंस है, इसके चलते लोग 2 रुपये की संपत्ति के अगेंस्ट में हो सकता है 4 रुपये का कर्ज उठा कर ले जा रहे हों, तो और फिर दे नहीं पा रहे हों, क्योंकि ऐसे कई मामले आते हैं। मैंने भूषण स्टील का मामला रखा, मैंने DHFL का मामला रखा, ILFS का मामला हुआ है, कई मामले हैं जहाँ की कर्ज की पूरी वसूली नहीं हो पाई। एस्सार स्टील में अच्छी खासी वसूली हुई, लेकिन वहाँ भी 100% कर्ज की वसूली नहीं हो पाई। तो इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यह देश का पैसा है, समाज का पैसा है जो बर्बाद हो रहा है और कुछ लोग इसे लेकर चले जा रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक तो बैंकों का पैसा कर्ज में चला गया ज़्यादा, 57,185 करोड़ की जगह पर मात्र 17,000 करोड़ अधिक से अधिक वसूल हो पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो संपत्ति नीलाम हो रही है वो हो सकता है वो 17,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति हो। तो जनता का और सरकार का पैसा तो नुकसान में जा रहा है, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया या जो कंपनी खरीदेंगे हो सकता है वे फायदे में रहेंगे, वे मालामाल होंगे। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस बैंकों में बेहतर करने की ज़रूरत है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार जैसे लगता है कि केवल वोट के लिए ही खर्च कर रही है, ये रेवड़ी बांटो, वो रेवड़ी बांटो, वो स्कीम लाओ, और उस स्कीम में पैसे की चोरी जो हो रही है वो रुक ही नहीं पा रही है। चाहे इंदिरा आवास की चोरी हो, नरेगा की चोरी हो, 5 किलो अनाज वाले स्कीम में कम अनाज देने की चोरी हो, या कोई सृजन घोटाला हो जाए, या फिर बैंकों के द्वारा ऋण का घोटाला हो जाए, सरकार को जनता के पैसे की, देश के पैसे की चिंता कम दिखती है। मेरा अपना ऐसा मानना है। अगर ऐसा नहीं है तो ये 57,185 करोड़ वसूल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ठीक है, 500 करोड़ घट जाते, 1,000 करोड़ घट जाते या बढ़ जाते, लेकिन ये कहाँ 57,185 करोड़ और कहाँ 17,000 करोड़? मतलब कि लगभग 30% की 30%, 60-70% पैसे जो है डूब रहे हैं, मात्र 30% के आसपास की वसूली की संभावना दिख रही है। तो ये बैंकिंग प्रणाली को सुधारने की ज़रूरत है और इसमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। प्राइवेट बैंकों में भी कई बार देखा गया है कि लोन के कर्ज के घोटाले हो रहे हैं। अभी HDFC बैंक के MD ने इस्तीफ़ा दे दिया कि यहाँ जो काम हो रहा है वह मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ हो रहा है। ICICI बैंक में हंगामा हुआ कि चंदा कोचर जी ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने में पक्षपात कर दिया है। तो इस ढंग से लोन अगर बढ़ते रहेंगे तो बैंकों का नुकसान होता रहेगा। तो मित्रों, बैंकों के पूंजी के नुकसान की जो बात थी उसकी चिंता मुझे हुई। मुझे लगा कि यह जनहित का मामला है, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप बैंकों द्वारा बड़े बड़े लोगों को कर्ज दिए जाने के बारे में और उसकी वसूली के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दें तथा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।